अस्सलाम वालेकुम जी। आज का आपका लेक्चर है फाइंड एंड यूक्लिडियन ज्योमेट्री टॉप सब्जेक्ट है और फोर्थ लेक्चर है। और आज के लेक्चर का टॉपिक है लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस। डेफिनेशन क्या है? लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस over a field F राइट। V एक वेक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड F और V में से हमने कुछ वेक्टर सेलेक्ट किए। द वेक्टर्स V1 V2 V3 so on Vm तक। और ये वेक्टर्स किसके हैं? V के। ये V को बिलोंग करते हैं, यानी V एक वेक्टर स्पेस है, उसमें से आपने m वेक्टर्स जो है वो सिलेक्ट किए। दीज वेक्टर्स आर सेड टू बी linearly dependent over F राइट। linearly dependent, ये पॉइंट नोट कर लें। इन वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट होंगे वेक्टर्स कब? अगर a1 v1 a2 v2 plus so on am vm is equal to 0। मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन हमने ले लिया v1 से लेकर vm वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन जो है इट इज इक्वल टू 0 एंड नॉट ऑल ai's आर 0। अब ai किसको बिलोंग करते हैं? ai बिलोंग्स टू f और i क्या है? i इज अ इंडेक्स और i है 1 से लेकर m तक। ये डेफिनेशन आ गई लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स की। एक वेक्टर स्पेस है v ओवर फील्ड f, उस वेक्टर स्पेस में से आपने पॉइंट्स लिए, वेक्टर्स लिए v1 v2 v3 सो ऑन अप टू vm, मतलब कुछ m वेक्टर्स हमने उसमें से सिलेक्ट किए। ये वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होंगे if their linear combination is equal to 0 and all ai's are not equal to 0। चाहे इनमें से कोई एक भी नॉट इक्वल टू 0 हो और ये जो इसका कॉम्बिनेशन है ये इक्वल टू 0 हो जाए, तो हम इन वेक्टर्स को क्या कहते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट। इसी तरह लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए क्या होगा? if the vectors are not linearly dependent, then they are linearly independent।
मतलब अगर वो डिपेंडेंट नहीं होंगे तो ऑब्वियसली वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। और लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए क्या कंडीशन है? लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए कंडीशन है कि इफ a1 v1 plus a2 v2 plus so on am vm is equal to 0, मतलब इनके जो कम्बिनेशन है लीनियर कम्बिनेशन इन वेक्टर्स का अगर इक्वल टू 0 हो, दिस इम्प्लॉयज दैट ai is equal to 0। ऑल ai's जो क्या है वो क्या होंगे? 0 होंगे। तभी पॉसिबल है कि इनका लीनियर कम्बिनेशन 0 हो। कब? अगर ये वेक्टर्स आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो। अब एग्जांपल्स आ जाती हैं। द एम्प्टी सेट फाई इज सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। फाई क्या है? फाई इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। उसके अलावा कोई भी वेक्टर v जो है नॉट ज़ीरो वेक्टर जो है v, वो क्या होगा? वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि अगर v नॉट इक्वल टू 0 है, a v इज इक्वल टू 0 है, सॉरी, a v is equal to 0, दिस implies that a is equal to 0, क्योंकि अभी मैंने कहा कि v जो है वो नॉन ज़ीरो वेक्टर है, यानी कोई भी नॉन ज़ीरो वेक्टर जो है वो इटसेल्फ एक लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होगा। वेक्टर स्पेस, कल हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी कि किस सेट को हम वेक्टर स्पेस कहेंगे। उसके बाद अब उन वेक्टर स्पेस के आगे डेफिनेशंस आ गई। लीनियरली उसमें से कुछ आपने एक सबसेट लिया वेक्टर्स का, v1 से लेकर vm तक, उसके अंदर वेक्टर्स हैं। उन वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट कहेंगे अगर उनका लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0 हो, और सिर्फ उस सूरत में 0 हो इफ़ ऑल ai's आर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, कोई ऑल ai's आर नॉट इक्वल टू 0, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं वो ai's, लेकिन वो सारे ज़ीरो ना हो, उनमें से एटलीस्ट वन जो है वो नॉन ज़ीरो अगर हो तो हम उसे लीनियर, इन वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स कहेंगे। और अगर ये सारे जो आपके पास वेक्टर्स हैं v1 से लेकर vm तक, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आए, एंड दिस इम्प्लाइज दैट ऑल ai's आर इक्वल टू 0, दिस मीन्स these vectors are linearly independent vectors। और एग्जांपल मैंने आपको ये दे दी कि फाइव जो एक सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। एक कोई भी नॉन जीरो वेक्टर, अगर सिर्फ एक सिंगलटन सबसेट लिया आपने किसी वेक्टर स्पेस का, उसके अंदर एक नॉन जीरो वेक्टर है v, तो v इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि a v इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 0। अब एज क्या है? ए स्केलर क्वांटिटीज़ हैं जो फील्ड में से लिए गए हैं, और वीज क्या हैं? हमारे वेक्टर्स हैं। राइट अब एक एग्जांपल, जी एग्जांपल है, क्वेश्चन कह लें, शो दैट द वेक्टर्स बिलोंगिंग टू R3, यानी R3 एक वेक्टर स्पेस है जिसमें से आपने तीन वेक्टर सेलेक्ट किए, गिवन है आपको 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये वेक्टर्स हैं। ठीक है, और बिलोंग किसको करते हैं? R3 एक वेक्टर स्पेस को। यू हैव टू शो दैट दीज वेक्टर्स आर लीनियरली independent over R। सोल्यूशन शुरू हुआ। अब आपने चेक करना है कि क्या ये तीनों वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं,
उसके लिए हम इसका एक लीनियर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करेंगे a इंटू 1 0 0 प्लस b इंटू 0 1 0, यानी इन वेक्टर्स को आपने एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन लिख लिया विद द स्केलर क्वांटिटीज a b c, और इसको इक्वल ले लिया 0 0 0 के। अब इस एग्जांपल से आपको क्लियरली पता चल गया, जो मैं ऊपर लीनियर कॉम्बिनेशन को इज इक्वल टू 0 लिखा था, वो ज़ीरो नहीं था, एक स्केलर क्वांटिटी नहीं थी, वो एक वेक्टर क्वांटिटी थी। यानी ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो एक ज़ीरो वेक्टर के अगर इक्वल आ जाता है, तो इफ़ ऑल द ए बी एंड सी आर, ये तीनों ए बी और सी इक्वल टू 0 हो जाएंगे, तो इट मीन्स दे आर इंडिपेंडेंट। और अगर ए बी सी में से कोई एक भी नॉन ज़ीरो वैल्यू हमारे पास आ जाती है, तो इट मीन्स दे आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, राइट। और इससे एक और चीज़ हमें पता चली कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वेक्टर्स का, वो खुद भी एक वेक्टर ही होता है। अब आप क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, ऐड करें, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें। लेफ्ट हैंड साइड को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस सॉरी a b और c, जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, a 0 0 0 b 0। चलो एक स्टेप कर ही लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। जब मैंने इसको ऐड करना है तो मेरे पास पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, आता है मल्टीप्लाई करना हमें। स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर से ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, एंड इट इज इक्वल टू 0 0 एंड 0। दिस इम्प्लाइज दैट अब वेक्टर्स को ऐड किया, एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर लेते हैं, वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड करते हैं और सी कोऑर्डिनेट्स को ऐड करते हैं, सॉरी एक्स वाई और जी कोऑर्डिनेट्स को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर a प्लस 0 प्लस 0, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया a b और c, एंड इट इज इक्वल टू 0 0 0। इक्वल वेक्टर्स का की डेफिनेशन अगर आपको पता हो कि दो वेक्टर्स अगर इक्वल हैं, इट मीन्स उनका x कंपोनेंट भी इक्वल होगा, y कंपोनेंट भी इक्वल होगा और z कंपोनेंट भी इक्वल होगा। इट मीन्स दैट a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 0, यानी कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स जो है वो इक्वल होते हैं इक्वल वेक्टर्स के। अब यहाँ पे 3 डायमेंशन की बात थी, मैंने एक्स वाई जी यूज़ कर ली टर्म, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा एन डायमेंशन की बात आप अगर हम लोग कर रहे हों, वेक्टर्स जो हैं वो हमारे पास एन डायमेंशन में हो, तो कॉरस्पॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उन्हें कंपेयर किया जाता है इक्वल वेक्टर्स में। तो क्लियरली आपके पास a इज़ इक्वल टू 0, b इज़ इक्वल टू 0 और c भी इज़ इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब सारे स्केलर्स जो हैं वो 0 होंगे अगर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 वेक्टर है। तो दिस इम्प्लाइज दैट दीज वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर आर। वेक्टर स्पेस में हमारे पास जो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स हैं वो वेक्टर्स की फॉर्म में होते हैं। वेक्टर स्पेस को समझने के लिए भी जो एग्जांपल मैंने आप लोगों को करवाई, इसमें R3 कंसिडर किया गया। R3 एक वेक्टर स्पेस है। एक तो ये भी आपको पता चल गया कि R3 क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, आपको प्रूव करना आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि R3 जो है एक वेक्टर स्पेस है। अब R3 के एलिमेंट्स कैसे होते हैं, इसमें वेक्टर्स होते हैं और वो 3 ऑर्डर ट्रिपलेट्स होते हैं। मतलब जैसे यहाँ पर लिए थे 0 1 0 0 0 1। वेक्टर स्पेस में एक ओरिजन होता है, फिक्स्ड ओरिजन 0 0 0। मतलब अगर हम R2 की बात करें तो ओरिजन क्या होगा, 0 0। अगर हम R3 की बात करें तो फिक्स्ड ओरिजन है 0 0 0। और उसके बाद उसके जो वेक्टर्स हैं वो एलिमेंट्स हैं वो वेक्टर्स की फॉर्म में होंगे, मतलब वो पॉइंट्स नहीं होते। पॉइंट्स में और वेक्टर्स में आप लोगों को फ़र्क पता होगा। पॉइंट एक 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन स्पेस में एक जस्ट एक
पोजीशन है पॉइंट, ठीक है। और वेक्टर जो है वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वाली एक क्वांटिटी है। हम क्या करते हैं, किसी पॉइंट को ओस के साथ ज्वाइन करके जो क्वांटिटी बनती है उसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट, और वो वेक्टर होता है, ठीक है। पॉइंट एक स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इन दोनों को मिक्स नहीं करना आप लोगों ने। वेक्टर हमेशा उसका एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक टर्मिनल पॉइंट होता है। ओ ए वेक्टर है, ठीक है, लेकिन हम ए एक पॉइंट है और ओ ए एक वेक्टर है, लेकिन जब हम ए एज अ वेक्टर लिख देते हैं इट मीन्स दैट हम ओ ए ही की बात कर रहे हैं। अब आ जाते हैं अफाइन कॉम्बिनेशन की तरफ। अफाइन कॉम्बिनेशन क्या है? अभी लीनियर कॉम्बिनेशन की बात की थी लास्ट लेक्चर में, हम लोगों ने वेक्टर स्पेस की बात कर रहे थे। अब हम अफाइन कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। अफाइन कॉम्बिनेशन क्या है? इफ x1 x2 so on xn, सॉरी ऑफ है, अफाइन कॉम्बिनेशन ऑफ x1 x2 सो ऑन xn। अच्छा, अफाइन कॉम्बिनेशन में ये जो x1 x2 सो ऑन अप टू xn हमने एलिमेंट्स लिए हैं, ये पॉइंट्स भी हो सकते हैं, ये वेक्टर्स भी हो सकते हैं। अभी हम सिर्फ अफाइन कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है कि ये वेक्टर्स हैं या क्या है। अभी हमने एलिमेंट्स ये लिए x1 x2 सो ऑन अप टू xn इज अ जी, अफाइन कॉम्बिनेशन भी यही है, लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा 1 x1 अल्फा 2 x2 प्लस सो ऑन अल्फा एन एक्स एन। अब ये अल्फ़ा यहाँ पर क्या है, ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं और x1 x2 जो है हमारे सेट के एलिमेंट्स हैं। वो वेक्टर भी हो सकते हैं, पॉइंट भी हो सकते हैं। लेकिन अफाइन कॉम्बिनेशन के लिए तो लीनियर कॉम्बिनेशन ही मैंने लिख दिया। अफाइन कॉम्बिनेशन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? अफाइन कॉम्बिनेशन के लिए ज़रूरी है कि ये जो स्केलर्स हैं इनका सम जो है वो किसके इक्वल हो? 1 के इक्वल हो, राइट। इनका सम जो है वो 1 के इक्वल हो। अच्छा, अब इसमें अफाइन कॉम्बिनेशन में एक चीज़ है, अगर ये पॉइंट्स हैं x1 x2 सो ऑन अप टू xn, ये पॉइंट्स हैं और इनका जो अफाइन कॉम्बिनेशन होगा कब? अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो और ये समीशन i इज इक्वल टू 1 टू n अल्फा इज इक्वल टू 1 हो, ठीक है। ये पॉइंट्स की सूरत में ये कंडीशन होती है। अगर ये वेक्टर्स हैं तो ये जो कॉम्बिनेशन है, जो स्केलर्स हैं, इनका सम जो है उसको ज़ीरो होना चाहिए, तभी हम इसको अफाइन कॉम्बिनेशन कहेंगे। अफाइन स्पैन क्या है? अ सेट ऑफ ऑल combination in a set S
and it is denoted by राइट। और इसके अलावा फाइन स्पैन भी हो गया। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर कोई अगर हम वेक्टर्स की बात करें, अभी x1 x2 सो ऑन अप टू xn हमने पॉइंट्स लिए थे। अगर ये पॉइंट्स हैं तो अगर हम x1 माइनस x नोट कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, एक वेक्टर। जैसे a एक पॉइंट है, b एक पॉइंट है, तो ए बी क्या होता है, ए बी इज़ अ वेक्टर, राइट। तो इसी तरह अगर x1 एंड सो ऑन, x नॉट x1 सो ऑन अप टू xn, n+1 वेक्टर्स हैं आपके पास, और अगर आप उनके डिफरेंसेस लेना शुरू कर देते हैं, x1 माइनस एक्स नॉट, x2 माइनस एक्स नॉट, सो ऑन, तो ये क्या क्वांटिटीज़ बन जाएंगी आपके पास, वेक्टर क्वांटिटीज़ बन जाएंगी। ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस a1 x1 माइनस एक्स नॉट। अब हमने x नॉट को फिक्स कर लिया और उसे ओरिजिन कह दिया। अच्छा, अफाइन स्पेस में और वेक्टर स्पेस में क्या डिफरेंस है, वेक्टर स्पेस में एक फिक्स्ड ओरिजिन है, मतलब हमेशा आपके पास जो 0 0 है वो आपके पास ओरिजिन होगा। अफाइन स्पेस में ऐसा नहीं है। अफाइन स्पेस में पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, और उन पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट को हम फिक्स करके ओरिजिन कह सकते हैं। यानी इसमें ओरिजिन फिक्स नहीं होता, हम अपनी ओरिजिन बल्कि वेरी करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। Then the set affinely independent if and only if ये सारे वेक्टर्स जो हैं x1 माइनस एक्स नोट, x2 माइनस एक्स नोट, सो ऑन xn माइनस एक्स नोट जो है, इन वेक्टर्स का सेट अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा तो फिर हम क्या कहेंगे, ये जो पॉइंट्स हैं दे आर अफाइनली इंडिपेंडेंट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट और अफाइनली इंडिपेंडेंट एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। यानी इन पॉइंट्स को हम अफाइनली इंडिपेंडेंट कब कहेंगे, अगर इनमें से एक पॉइंट को हमने फिक्स कर दिया, उसे ओरिजिन बना दिया, और वो जो वेक्टर्स आपके पास यानी n+1 पॉइंट से जो n वेक्टर्स आपके पास बने, वो अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, वो सेट बनाते हैं, तो इट मीन्स दैट दीज पॉइंट्स आर लीनियरली अफाइनली इंडिपेंडेंट। ठीक हो गया। अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्या, चलिए मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, अगर सॉल्व हो जाता है हमारे टाइम में। जी, क्वेश्चन क्या है, कि अब अफाइन स्पेस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। इसमें आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन है, लेट a -2 0, b -1 1 and c 1 3 be the given points इन अफाइन स्पेस। अब गिवन भी है कि ये एक तो पॉइंट्स हैं और अफाइन स्पेस में है,
देन अब इसके कुछ पार्ट्स हैं. नंबर 1, show that given set of points are इसके 4 पार्ट्स हैं, लेकिन आज के लेक्चर में 4 पार्ट्स हम कवर नहीं कर सकते. मैं इसलिए सिर्फ एक अभी लिख रही हूँ. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बाकी के 3 लिखकर और फिर उनको सॉल्व करेंगे. अभी हम इस पे एक पार्ट की तरफ आ जाते हैं. 3 पॉइंट्स आपको अफाइन स्पेस के गिवन है. R² यानी आपके पास R2 है, ठीक है. 2 ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आपके पास पॉइंट्स गिवन है और आपने सिर्फ ये शो करना है कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर. अब दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स हैं या नहीं है, मैंने इसका आपको 3 तरीके करवाए थे. आज एक और तरीके से हम लोग ये प्रूव करेंगे, क्योंकि इसके फर्दर जो 3 पार्ट्स हैं उनमें हमें ये वाला मेथड चाहिए, इसलिए हम इस मेथड को यूज़ करेंगे शो करने के लिए कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर. और वो क्या है? जी, कंसिडर करें इन पॉइंट्स को. लेट a -2 0, b -1 1 और c 1 और 3. अब हमने फिक्स कर लेना है a को. a को हमने फिक्स कर लिया और आपने फाइंड करना है ए बी वेक्टर और फिर ए सी वेक्टर, ठीक है. वेक्टर्स फाइंड करने हमें आते हैं. ए बी वेक्टर का क्या मतलब है कि b माइनस ए, ओ बी माइनस ओ ए. और वो लिखते वेल एंड गुड, नहीं भी लिखते डायरेक्ट आप कर देते हैं तो भी ठीक है. ए बी कैसे हम फाइंड करेंगे? -1 + 2. बी का एक्स कोऑर्डिनेट है -1, ए का एक्स कोऑर्डिनेट है -2, तो ये आ जाएगा -1 + 2. इसी तरह इसका दूसरा कोऑर्डिनेट आएगा 1 - 0 विच इज़ इक्वल टू 1 1. यानी ए बी, अब ये हालांकि इसी तरह लिखा हुआ है लेकिन ए बी क्या है? एक वेक्टर है, बल्कि इसको वेक्टर ही की फॉर्म में लिखते हैं. राइट, ए बी आपके पास आ गया 1 1. अब ए सी क्या है? ए सी फाइंड करेंगे विच इज़ इक्वल टू 1 + 2 एंड 3 - 0 विच इज़ इक्वल टू 3 3. ए बी और ए सी वेक्टर्स हमने फाइंड कर लिए और क्लियरली आपको यहाँ से पता चल रहा है कि ए बी ए सी वेक्टर इज़ इक्वल टू 3ab. इसका मतलब क्या है कि दीज वेक्टर्स आर पैरेलल, ठीक है. ए सी अगर इसको स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इट मीन्स दे आर पैरेलल वेक्टर्स. और अगर वो जो के वेक्टर है पॉजिटिव है, इट मीन्स उनकी डायरेक्शन जो है वो सेम डायरेक्शन में है. ए सी और ए बी स्पेस में पैरेलल वेक्टर्स हैं. पैरेलल वेक्टर्स को अगर आप मूव करें तो वो एक दूसरे के ऊपर भी कोइंसाइड कर जाते हैं. यानी इसका मतलब ए बी सी जो है ये क्या है? कोलिनियर पॉइंट है. दिस implies that कोलिनियर, राइट. तो ये भी पता चल गया कि ए बी वेक्टर कैसे फाइंड करना है. ये अफाइन स्पेस क्या होती है? अफाइन स्पेस में आपके पास पॉइंट्स हैं, आप किसी एक पॉइंट को फिक्स करके उसको ओरिजिन बना के बाकी के वेक्टर्स पॉइंट का जो है वो उससे रिलेट करके वेक्टर्स बना सकते हैं. एंड अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो इट मीन्स कि वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, राइट. और आज के लेक्चर में हम लोगों ने लीनियरली डिपेंडेंट सेट के बारे में पढ़ा, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के बारे में पढ़ा, सेट ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ा. उसके अलावा अफाइन कम्बिनेशन क्या होता है और स्पैन, जी अफाइन स्पैन क्या है, और उसके अलावा एक क्वेश्चन किया, बल्कि इनफैक्ट 2 क्वेश्चन हम लोगों ने किए. एक क्वेश्चन हम लोगों ने शो किया कि जो गिवन वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या नहीं इंडिपेंडेंट हैं.
राइट। इसी तरह आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कोई वेक्टर्स आपको गिवन हो और आपने बताना है कि वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, तो इसी तरह से आपने उसको सॉल्व करना है। ओके जी, आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू। आपकी आवाज